खूबसूरत सी मॉर्निंग में लेके आया हूँ आपके लिए Redmi Note 11 Pro Plus की अनबॉक्सिंग। मैं अभी इस वक्त आ गया हूँ अपने Redmi स्टोर पे। जो मैंने मोबाइल फ़ोन्स ख़रीदे थे उसे लेने के लिए आया हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं आपको अनबॉक्सिंग भी करूँगा, उसका रिव्यू भी करूँगा, उसके प्राइस भी दिखाऊँगा, उसके कलर्स भी दिखाऊँगा। सो लेट्स गो टू गेट आवर मोबाइल फ़ोन्स। 小好。好的，等一下，那小姑娘把机器给你拿过来。好好。你好，是的。好的，我看一下。तो ये मेरी स्लिप है, ये 11 की है और ये प्रो प्लस की है, मगर प्लस जो इनका आया नहीं प्रिंट में, तो ये दूंगा तो मुझे अभी सेलफोन देंगे। 你好，是我的。好。那肯定的嘛，像好几千的东西，你不像是买个水杯啊，买个牙刷这些几块钱的东西。जैसे कि मैंने आपसे लास्ट वीडियो में वादा किया था कि मैं Redmi Note 11 Pro Plus की अनबॉक्सिंग करूंगा, मैं ले आया हूं अनबॉक्सिंग आपके लिए। प्राइस देखेंगे, कलर्स देखेंगे, फीचर्स देखेंगे, इसकी चार्जिंग टेस्ट करेंगे, उसके गेमिंग टेस्ट करेंगे, और फिर हमारे पास है Redmi 11 भी, उसका भी टेस्ट करेंगे चार्जिंग का। तो आप वीडियो पूरी देखिएगा, अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो हम इसकी अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। वक्त आ गया है इसे अनबॉक्स करने का। मेरे पास दो बॉक्सेस हैं। पहला है Redmi Note 11 जो 33 वाट के फास्ट चार्जर के साथ आया है। दूसरा है Redmi 11 Pro Plus 120 वाट के फास्ट चार्जर के साथ आया है। इसे साइड पे रख देते हैं। और मेरे पास इसके दो स्लिप्स हैं जो मैंने Xiaomi के स्टोर से अभी बाय किया है। तो ये हमारे सामने है Redmi Note 11 Pro Plus 5G 120 वाट के फास्ट चार्जर के साथ आया है। फ्रंट पे लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है Redmi Note 11 Pro Plus, और इसी के यहाँ पे Xiaomi का लोगो बना हुआ है। उसी के बाद यहाँ भी लिखा हुआ है, और यहाँ पे हमें मिल जाता है Redmi का लोगो, पावर्ड बाय Redmi, खूबसूरत सा। और हमें स्पेसिफिकेशन यहाँ मिल जाती है 11 Pro Plus 8GB रैम के साथ 128GB स्पेस के साथ आया है ये। तो हम इसे अब जल्दी से अनबॉक्स करते हैं। ये Note 11 Pro का बॉक्स है और ये Note 11 का बॉक्स है। प्रो का बॉक्स थोड़ा बड़ा है, हो सकता है कि Note Pro के अंदर जो है वो बड़ा चार्जर रखा है, इसलिए इसका बॉक्स बड़ा है। थोड़ा हैवी भी है। देखते हैं अंदर खोल के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और कितना बड़ा इसका चार्जर है। कहते हैं हम खुल जा सिम सिम। तो ये फ्रंट पे जो है ये हमें बॉक्स है। देखते हैं अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। ये हमने खोलते हैं इसे, और हमें मिलता ही है एक सिम कार्ड के लिए एक पेन। उसके बाद ये बुक मिलती है जो सब चाइनीज़ में लिखा हुआ है। उसके बाद हमें मिलता है ये एक सिलिकॉन का है ये कवर जो किसी काम का नहीं है। इसके बाद हमें मिलता है ये सेल फ़ोन। हम इसे पहले साइड पे कर देते हैं। इसके देखते हैं चार्जर, जो मेन चीज़ है। ये एक बड़ा सा एडाप्टर दिया है 120 वाट का, थोड़ा हैवी है। यहाँ लिखा हुआ है, नीचे है, थोड़ा हैवी सा है। इसकी केबल देखते हैं। केबल जो है इसकी चार्जिंग केबल मिलती है टाइप सी की, हमें ये चार्जिंग पोर्ट मिलती है जो काफ़ी अच्छा है। आजकल यही चल रहा है। इसे रखते हैं, अब अपने सेलफोन की तरफ आते हैं। काफ़ी खूबसूरत सा कलर है हमारे पास। ग्रीन कलर हमने लिया है। इसके 3 कलर आए हैं, ब्लैक, पर्पल और ये ग्रीन। तो ग्रीन भी काफ़ी अच्छा है और पर्पल भी काफ़ी अच्छा है। तो इसे देखते हैं खोल के। वाह क्या कलर है ये। इस सेलफ़ोन का ये फ्रेम जो है पूरा ये प्लास्टिक का है, और बैक साइड ग्लास है, और आगे भी ग्लास है, मगर गोरिल्ला ग्लास का इस्तेमाल किया गया है फ्रंट में। तो काफ़ी अच्छा है। बैक जो है कांच का है, हो सकता है ये ज़्यादा आसानी से टूट सकता है। बेहतर होगा कि इसे कवर किया जाए, वरना तो काम तमाम है। बॉटम पे हमें स्टीरियो स्पीकर मिल जाता है, और इसी के साथ साथ टॉप पे भी मिलता है जो JBL का है, जो काफ़ी मज़ा देगा मूवी देखते हुए, गेम खेलते हुए, क्योंकि दोनों तरफ इसके स्पीकर हैं। बड़ा मज़ेदार होगा ये। और इसके साइड में जो है हमें वॉल्यूम लॉकर मिलता है। यहाँ पे हमें मिलता है फिंगरप्रिंट, साइड माउंटेड है, जो यहीं से आपका फ़ोन लॉक और अनलॉक होगा। सिम कार्ड स्लॉट हमें बॉटम में मिलती है। निकाल के देखते हैं कि इसके अंदर कितनी सिमें लग सकती हैं।
एक सिम यहाँ और एक सिम पीछे लग सकती है। तो ये हाइब्रिड सिम कार्ड है, एक सिम लग सकती है या तो एक मेमोरी कार्ड लग सकता है, या तो 2 सिमें लग सकती हैं मगर मेमोरी कार्ड लग नहीं सकता है। अब इस सेल फ़ोन को टर्न ऑन करते हैं। फ्रंट पे लिखा आता है Redmi पावर्ड बाय एंड्रॉयड। जल्दी से इसके सेटअप को हम स्किप करते हैं, आगे चलते हैं। काफ़ी खूबसूरत लग रही है इसकी स्क्रीन। जब ये डब्बे से निकला है तो 82% इसके साथ रिमेनिंग बैटरी थी। काफ़ी खूबसूरत सी इसकी स्क्रीन है। बड़ी सी हमें स्क्रीन मिली है 6.67 इंचेस की। एमोलेड डिस्प्ले मिला है 120 हर्ट्ज़ के साथ और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 मिला है। काफ़ी मज़ेदार सी इसकी स्क्रीन लग रही है, काफ़ी बड़ी है। इस मोबाइल की डायमेंशन 8.3 mm थिकनेस है, जो हाथ में भी आराम से पकड़ी जा सकती है। काफ़ी खूबसूरत है, मेरे हाथ को देखें इतना बड़ा है ये, बहुत ही लाइट है, काफ़ी मज़ेदार सा लग रहा है और इसका सिर्फ वज़न 200 ग्राम्स की तरफ है। Redmi Note 11 Pro Plus मेरे पास है 8 GB रैम के साथ, सबसे कम आया है 6 GB और सबसे ज़्यादा है 8 GB। स्पेस आया है 128 GB के साथ 256 GB, मेरे पास है 128 GB वाला। CPU मिलता है Octa-Core Max 2.5 GHz। इसी के साथ हमें मिलता है चिपसेट MediaTek का है Dimensity 9205G, जो काफ़ी अच्छा है Snapdragon 778 से। इसी के बाद हमें मिलता है Android 11, जो काफ़ी मज़ेदार सा है। ये मोबाइल फ़ोन 3 कलर्स में आया है। पहला कलर है ये पिंक, दूसरा है ब्लैक और तीसरा है जिसमें मैंने अनबॉक्सिंग की है ग्रीन। और इसकी कीमत शुरू होती है 1899 RMB से, जो पाकिस्तानी करेंसी में आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। क्या भाई, कराता हूँ यार, कराता हूँ, सब्र करो यार, टेस्टिंग करानी है ना, बैक फ्रंट दोनों की, मसला ही नहीं है यार, आप लोग खुश रहो यार। जाता हूँ, सब्र। मैं बाहर से वीडियो रिकॉर्डिंग करने के बाद, तस्वीर लेने के बाद ये स्टोर वापस आ गया हूँ। ये मेरे पोर्ट्रेट से मैंने सेल्फ़ी ली है, ये आप देख सकते हैं। ये मैंने नॉर्मल सेल्फ़ी से ली है। ये ब्लरी है बैकग्राउंड, ये पोर्ट्रेट है। और उससे मैंने एक वीडियो बनाई है कैमरा से, और यहाँ पे थोड़ी सी हवा चल रही है और ये रोड भी है। अगर ये मैं अपनी बात मुकम्मल कर रहा हूँ और ये बात आपको समझ आ रही है इस वीडियो में सुकून से और इसकी क्लियर है इसकी आवाज़, तो उसका मतलब ये है कि इसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी है। मगर सच ये है कि ये थोड़ा सा मेरे चेहरे पे इतने कुछ भी नहीं है भाई, जितना ये दिखा रहा है ऐसा कुछ नहीं है। मेरी स्किन फिर भी बहुत अच्छी है, ये इसकी वजह से मुझे पता नहीं है कैसे क्यों दिखा रहा है। पीछे का जो बहुत ज़्यादा डार्क कलर दिखा रहा है। अब इसका बैक कैमरा देखते हैं। ये बैक कैमरा से मैंने पहले तस्वीर ली है, नॉर्मल है बिल्कुल, और ये मैंने पोर्ट्रेट ली है। ये मैंने नॉर्मल कैमरे से ली है, ये वाइड कैमरा है। मैंने फिर दोबारा ली है, ये वाइड से ली है। ये मैंने थोड़ा सा नज़दीक किया है इसको, ये आप देख रहे होंगे इसके करैक्टर्स अभी बिल्कुल सही साफ़ सुथरा दिखाई दे रहा है। कैमरे की बात है भाई। और ये बिल्कुल जूम किया है इसने, जूम करने के बाद भी बिल्डिंग के कलर को इसने बिल्कुल वैसे दिखाया है। ये दूर है बिल्कुल, ये अगर आप वाइल्ड में जाके देखें तो दूर है बिल्डिंग मुझसे, और ये इतना करीब दिखा रहा है। काफ़ी अच्छी चीज़ है। ये मैंने एक वीडियो बनाई है, बैक कैमरा से देखें। ये मैं अभी रोड पे चल रहा हूँ और इसके बैक कैमरा से वीडियो बना रहा हूँ और ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ अपनी आवाज़ की। अगर जो लोग व्लॉग बनाना पसंद करते हैं तो इस तरह से देख सकते हैं। ये वीडियो में जो है ये जूम भी कर सकता है ये बनाते वक्त, और ये बैक भी आ सकता है।
दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मेरी आवाज़ आपको ठीक से समझ आ रही है, क्लियर है? इसकी आवाज़ यहाँ पे अभी हवा नहीं चल रही है मगर मैं रोड पे हूँ। तो कैसा लगा ये आप लोग को मिड रेंज सेल फ़ोन जो इतने अच्छे प्राइस के साथ, इतनी सारी क्वालिटी के साथ आया है। कैमरा टेस्टिंग मैंने आपको करा दी है। इसकी चार्जिंग की अभी टेस्टिंग में नहीं करवा सकता क्योंकि थोड़ी सी वीडियो बड़ी हो गई है, मगर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये इसकी चार्जिंग टेस्ट करवाऊँगा। अब यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा ये है कि आप लोगों को इसमें से कलर कौन सा पसंद आता है, इसकी कौन सी सबसे ज़्यादा स्पेसिफिकेशन आपको पसंद आती है, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे अच्छा लगेगा। आप लोग की कंट्रीज़ में जब आएगा तो आपको कंसीडर करने की ज़्यादा ज़रूरत होगी नहीं, क्योंकि इस वीडियो में शायद आप लोगों को थोड़ी मदद मिल गई होगी इस सेल फ़ोन को समझने के लिए, आई गैस। सो ये वाली वीडियो अगर आपने देख ली है और आपने नोट 11 की वीडियो नहीं देखी और नोट 11 प्रो की वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पे जाके वो वीडियोस भी देख सकते हैं जो मैंने पहले बना चुका हूँ। मैंने अपना वादा पूरा किया, इसकी वीडियो मैंने बना दी है। चार्जिंग की वीडियो मैं ज़रूर बनाऊंगा और इसकी और प्रो की दोनों की चार्जिंग की वीडियो भी मैं बनाऊंगा टेस्टिंग की, तो उसके लिए भी आप लोगों को मदद मिल जाएगी कि कितनी देर में ये चार्ज कर देता है। तो ये मिड रेंज का सेल फ़ोन मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा है, काफ़ी खूबसूरत सा है, मज़ेदार क्वालिटी है, कम प्राइस के अंदर मिला है। आई होप कि आप लोगों को भी पसंद आएगा। तो मुझे आप लोग इजाज़त दीजिए, इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, गुड बाय।